मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सच सच जवाब देना। आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो? अगर जवाब नहीं है तो दिक्कत आप में नहीं है और ना ही आपके लक में है। दिक्कत है एक छोटी सी चीज़ में जो आप रोज़ करते हो लेकिन कभी नोटिस नहीं करते। और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी भर स्ट्रगल क्यों करते रह जाते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एंड से पहले वीडियो बंद मत करना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हम सब एक ही प्रॉब्लम से गुजरते हैं। हम सोचते हैं कल से सब बदल दूंगा, मंडे से जिम, नेक्स्ट मंथ से सेविंग, इस साल पक्का फोकस। लेकिन कुछ दिन बाद सब वापस वही। और यहीं पर एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। क्या मैं वीक हूँ? क्या मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है? मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आप वीक नहीं हो, आप लेजी नहीं हो, आप बस गलत तरीके से चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। और ये बात समझने के लिए हमने थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सोचिए, अगर आप रोज़ सिर्फ 1% बेटर हो जाओ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1%। लगता है ना, इससे क्या ही होगा? यही सबसे बड़ा धोखा है। अगर आप रोज़ 1% इम्प्रूव होते हो तो एक साल बाद आप 37 गुना बेटर होते हो। और अगर रोज़ 1% खराब होते हो तो धीरे धीरे जीरो के करीब पहुंच जाते हो। लेकिन अब सवाल ये है, ये 1% होता क्या है? इसका जवाब थोड़ा आगे मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप बोर हो रहे हो, आपका हाथ ऑटोमेटिक मोबाइल की तरफ बढ़ता है, आप रील्स स्क्रॉल करने लगते हो। आपने डिसाइड नहीं किया था, फिर भी आप वही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये एक हैबिट लूप है। ऐसे समझते हैं कि पहला स्टेप सिग्नल, दूसरा स्टेप डिजायर और तीसरा स्टेप एक्शन और चौथा स्टेप है रिवार्ड। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये लूप बिना पूछे रिपीट होता रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि मोबाइल बुरी चीज़ है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ ऑटोमेटिक मोड पे जी रहे हो। और जब तक ये ऑटोमेटिक मोड बंद नहीं होता तब तक कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। पर सवाल ये है, ऑटोमेटिक मोड बंद कैसे करें? तो दोस्तों, इसका जवाब अब शुरू होता है। हर हैबिट्स चाहे अच्छी हो या बुरी 4 रूल फॉलो करती है। पहला रूल, वो दिखती होनी चाहिए। जो चीज़ आप रोज़ देखते हो आप वही करते हो। इसलिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बुक को फ़ोन के नीचे रखो। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हो तो उसे नज़रों से दूर रखो। सिंपल लगता है ना, लेकिन 90% लोग यहीं फेल हो जाते हैं। दूसरा रूल थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ब्रेन के साथ डील करता है। दूसरा रूल, हैबिट्स अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर हैबिट्स बोरिंग है तो आप ज़्यादा दिन नहीं टिकोगे। इसलिए जिम के साथ म्यूजिक जोड़ो, पढ़ाई के साथ रिवार्ड जोड़ो। ब्रेन रिवार्ड चाहता है, लेक्चर नहीं। लेकिन अब एक सवाल बनता है, अगर हैबिट्स मुश्किल हो तो यहीं से गेम पलट जाता है। लोग बोलते हैं कल से 1 घंटा पढ़ूंगा और फिर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती, प्रॉब्लम स्टार्टिंग की होती है। इसलिए रूल सिंपल है, ऐसी हैबिट्स बनाओ जो 2 मिनट्स में स्टार्ट हो सके। बुक पढ़ना नहीं, सिर्फ बुक खोलना। एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ शूज पहनना। क्योंकि जब स्टार्ट हो जाता है तो रुकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब सबसे डेंजरस पार्ट आता है और यहीं पर आपकी पूरी आइडेंटिटी का सवाल खड़ा होता है। आप ध्यान से सुनना, आप जो बोलते हो आप वही बनते हो। अगर आप बोलते हो मैं स्मोकर हूँ तो आप अपनी पहचान बना रहे हो। लेकिन अगर आप बोलते हो मैं स्मोकिंग नहीं करता तो आप एक रूल बना रहे हो। हैबिट चेंज नहीं होती, आइडेंटिटी चेंज होती है। और जब आइडेंटिटी बदलती है हैबिट अपने आप पीछे आ जाती है। इसलिए आखिरी सवाल ये नहीं होना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए। आखिरी सवाल ये होना चाहिए मैं क्यों बनना चाहता हूँ। आज से 1 साल बाद आप या तो ये वीडियो भूल चुके होंगे या फिर
ये कह रहे होंगे इसी दिन मैंने डिसाइड किया था, इसी दिन मैंने डिसीजन लिया था। डिसीजन परफेक्शन का नहीं होता, डिसीजन कंसिस्टेंसी का होता है। कमेंट में लिखो आई चूज़ बेटर हैबिट्स। ये कमेंट मेरे लिए नहीं, ये आपके फ्यूचर के लिए है। और याद रखना, ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन बदल सकती है। तो कौन कौन अपनी लाइफ बदलना चाहता है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।